वंदे गुरुरम वंदे भगवन सोच्चाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्ठपो विशुद्धम तम सद्धानाय जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। आखिर वो समय आ ही गया जब हमने हमारा जो आयाम था बदले युग की धारा नई सोच के द्वारा उसके 25वें सेशन में 25वीं कक्षा में 25वीं तत्व पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये 25वां जो बिंदु है ये सारे 24 बिंदुओं को समेटे हुए इट्स ए कंक्लूडिंग सेशन, और जिसको हम बोलते हैं टिप्स फॉर बेसिक टिप्स हैं फॉर बेटर लाइफस्टाइल। जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत ऊंची उड़ान पहुंचनी है, लेकिन इस शिखर तक पहुंचने के लिए इतना हमने जाना, समझा, सुना, मनन मीमांसा की। आइए इन सब बिंदुओं को एक साथ कंपाइल करते हैं 5 बिंदुओं के साथ। वी विल कंक्लूड ऑल द 24 सेशंस इन दिस सेशन, एंड जिससे हम अपने आयाम में, अपने लक्ष्य में, अपनी धारणा में सफल हो सके। हाउ टू कंकर व्हाट वी वांटेड टू गेट इनटू। तो डेस्टिनेशन के लिए हमारे सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, सभी सुख, सभी दुखों का निवारण कैसे हो सकता है, तो 5 बिंदुओं के द्वारा। लेट्स डिस्कस वन बाय वन वेरी सिंपली। इफ वी फॉलो दिस 5 प्रिंसिपल्स इन अवर लाइफ वी आर प्रीटी श्योर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, कीप फिट। कीप फिट बड़ा लगता है सुनने में, अरे हम लोग तो सब फिट ही है, लेकिन यहां हम क्या कहते हैं, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। जब हमने सुख की चर्चा की तभी मैंने कहा आदमी स्वस्थ चाहता है। आदमी जब फिट रहेगा तब तो कुछ करेगा, तब तो लक्ष्य है। जब आदमी खुद ठीक नहीं, ये जो शरीर है ये एक नाव के द्वारा है, एक नाव जैसे है, एक वाहन है। अगर वाहन ही फॉल्टी होगी तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। सो वी हैव टू बी, इसमें 3-4 पॉइंट बताते हैं। वैसे हर पद के 5-5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, तो कीप फिट में भी 5 पॉइंट। पहली बात, आप जो भी हम चर्चा किए कि योगा करो या प्राणायाम करो, योग की भाषा में करो, चाहे किसी भी सूत्र के हिसाब से करो, हमको अपने जीवन में योगाभ्यास, प्राणायाम या किसी भी तरह फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना है। We cannot afford to be weak emotionally, or we cannot afford to be ignorant mentally, or we cannot afford to have diseases in our physical body. So physically, mentally or emotionally, no kind of stress whatsoever. तो be stress free। तो keep fit का पहला पॉइंट है be stress free। और स्ट्रेस फ्री कब होंगे, जब हम अपने आप को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं। keep fit। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ, ताकत तो होनी चाहिए। स्वास्थ्य तो ठीक है, रोग नहीं है, लेकिन ताकत ही नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बी एक्टिव। लाइफ हैज टू मूव अराउंड एक्टिविटी। जैसे हम प्रमाद में जाते हैं, आलस्य में जाते हैं, शक्तियों का संरोहण नहीं हो पाता है, वी कैन नॉट मोबिलाइज दैट एनर्जी ऑफ पावर, वी बिकम पावरलेस। जैसे कोमा में एक व्यक्ति है, हो सकता है सर कोई भी ऑर्गन्स खराब नहीं हुए, लेकिन कोमा में है। कुंभकर्ण जब वो सुप्त अवस्था में था, when he was basically sleeping, he couldn't do anything. So जिसको we have to be working, और इसी के साथ साथ आता be clean। हम जब वर्किंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो we have to look smarter। कैसे स्मार्ट बनेंगे, you have to be clean, you have to be techno savvy, you have to be knowledgeable। These are all part of it, because mentally fit होना है। So, ये आज के भौतिक युग में, टेक्नो युग में, साइंटिफिक युग में, अगर इफ वी आर मेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, वॉट एवर द वे, व्हाट विल हैपन, वी विल बी लैगिंग बिहाइंड। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है
with strength. We must have that power. तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, unless and until we have that power within. And वो इमोशनल पावर, लोग बोलते हैं ना ये गलत काम क्यों कर दिया, बिकॉज मैं इमोशनली वीक पड़ गया. नो वीकनेस, रेदर फिजिकल वीकनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ. फिजिकल स्ट्रेंथ से मेंटल स्ट्रेंथ, एंड मेंटल स्ट्रेंथ से ज्यादा जरूरत है इमोशनल स्ट्रेंथ की. और जिसके साथ में मैंने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बताया, बी क्लीन. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. आज शुद्धिकरण की बात हम करते हैं, लेकिन जो स्थान हम दुसंगत के साथ हैं, बॉडी भी क्लीन नहीं है, मन भी क्लीन नहीं है, तो क्या होगा, इम्प्योरिफाइड. वी आर ड्रिंकिंग वाटर विच इज नॉट प्योरिफाइड. तो वो क्या करेगा, जो पानी हमें जीवन देना चाहिए, जो श्वास में ऑक्सीजन की बजाय अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किए तो, सो दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग बेसिकली रॉन्ग. सो स्ट्रेंथ. तीसरा जिसको बोलते हैं कीप वॉकिंग. स्पोर्ट्स अपने जीवन में स्ट्रेंथ के अलावा कीप फिट कैसे करें. आज के आदमी जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, सो दैट द बॉडी, मसल्स, स्ट्रेंथ, मोबिलाइजेशन, एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग एनफ. इट्स अ पार्ट ऑफ कीप फिट. यानी जो आदमी के जीवन में स्पोर्ट्स नहीं है, अगर और नहीं तो सिंपल भाषा में वॉकिंग कर ले. पहले भ्रमण योग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था. पीपल यूज्ड टू वॉक मॉर्निंग में. दे यूज्ड टू गो फॉर हाफ ए माइल. फॉर व्हाट? फॉर देयर नेसेसरी डेली एक्टिविटीज. आजकल तो क्या है, बाथरूम कमरे के भीतर ही, रेदर कमरा बाथरूम के भीतर है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती. बट भ्रमण योग इतना इंपॉर्टेंट योग है कि आदमी बिना वॉकिंग के तो रहना ही नहीं चाहिए. द फर्स्ट की टू सक्सेस, रेदर फर्स्ट की टू कीप फिट इज वॉकिंग. भ्रमण योग. और भ्रमण योग में भी योग क्यों बोलते हैं कि जहां आप बातें करते करते भ्रमण कर रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू. जिसको बोलते हैं भावक क्रिया. यू शुड बी इन्वॉल्व, यू शुड नो. माइंडफुल वॉकिंग जिसको कहते हैं कि जब वॉकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वॉकिंग ही कर रहे हैं. और नेक्स्ट आता है सर्विस. व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आप फिट हो. अगर फिट हो, अगर आप कैपेबल हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हो, टू हेल्प अदर्स. सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड. तो जिसके जीवन में सेवा और सहयोग, हमें क्या करना चाहिए. इफ आई कैन हेल्प अदर्स, आई मस्ट हेल्प. If I have the finances, let me help with finances. If I can do with my knowledge, I must guide him, I must advise him. मैं mentally उसको support करूं. अगर मैं इमोशनली किसी को स्ट्रेंथ दे सकता हूं तो मॉरल सपोर्ट दूं. अगर गुरु तत्व के रूप में हूं तो मैं उसको आशीर्वाद दूं. और अगर मैं उसके लिए शारीरिक सहयोग दे सकता हूं तो मैं उसको शारीरिक सहयोग दूं. तो इफ यू आर फिट, यूज योर फिटनेस फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. जिसको एक विद्यार्थियों के लिए आता है जो विद्या का अर्जन करना चाहते हैं, कीप फिट के लिए एक श्लोक आता है, मुझे याद आ रहा है. काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च. काक चेष्टा, चेष्टा कैसे करो, जैसे कौवा करता है, लगा रहता है. वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान. काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा, यानी इतना आलस में नहीं. स्वान जरा सा टच किसी से होता वो तुरंत उठ जाता है, कुत्ता. काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी. डाइट मैनेजमेंट. अल्पाहारी, ठूस ठूस के खाना हमें आलस की तरफ ले जाता है. अल्पाहारी मृदुभाषी, बोलो तो ऐसे लगना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं ना, इससे तो, इसके मुंह से तो अमृत बरस रहा है. विद्यार्थी पंच लक्षणम. तो पहला लक्ष्य में आया कीप फिट. दूसरा ईट वेल. सिंपल सी बात, बार बार चर्चा हुई है कि अगर हमें जीवन में विकास करना है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, जग की धारा बदलनी है, तो पहले ये सोच, जैसे कीप फिट इंपॉर्टेंट था, वो हमारे सुख सुविधा या हमारे स्वस्थता के लिए है, तो दूसरा है ईट वेल. खाना कैसा होना चाहिए, हित, मित और सात्विक. हित और मित माने पहले हितकारी हो, यानी हम नॉनवेज नहीं खाएं, जो अखाद्य उसे नहीं खाएं. इवन एग्स है या कोई भी चीज, ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, ये सब आहार में आ जाते हैं. तो वेजिटेरियन प्योर फूड, जो प्रकृति सबके लिए अलग अलग खाना बनाती रहती है, अलग अलग. जो बड़ी फिश है, छोटी भी फिश को ही खाएगी ना. शेर है तो वो बकरी को ही खाएगा ना, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा दे आर अलाउड.
लेकिन वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग दानव नहीं है, हम लोग दानव नहीं है। हम लोग आदमी को नहीं खा सकते, हम लोग पशुओं को नहीं खा सकते। हम लोग के लिए क्या निर्धारित है? वी कैन ईट ओनली वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बनी फूड ग्रेन्स, कृषि, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो बी वेजिटेरियन। आज लग तो वीगन का इतना कंसेप्ट चला हुआ है, बिकॉज द सेकेंड क्राइटेरिया इज ईट वेल। तो ईट वेल में पहली बात तो प्योर खाएं, वेजिटेरियन खाएं, खाना कहां बना हुआ है, किसने बनाया, किस भाव से बनाया, क्या इंग्रेडिएंट्स है, वी हैव टू बी, क्या फुल्ली न्यूट्रिएंट खाना है कि नहीं है, उसमें फाइबर्स है कि नहीं है, उसमें विटामिन है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, मतलब दिस इज ऑल साइंस, आहार विज्ञान। सो वी हैव टू ईट वेल। खाएं, अच्छा खाएं, जैसा को आहार वैसा व्यवहार, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। नेक्स्ट जो मैंने इसी में कवर किया, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट। दूसरा, किस स्थान पर बैठ के आप खा रहे हो, कहां बना हुआ खा रहे हो, इक्वली इंपॉर्टेंट। बनाने वाले के क्या भाव थे, परोसने वाले के क्या भाव है। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद कैसा भी हो बड़ा मीठा लगता है, क्यों? भगवान का भोग लगा हुआ है। जन्माष्टमी का प्रसाद हो, खाओगे बड़ा मीठा, वो डायबिटीज नहीं करेगा, वो बॉडी को बेसिकली कोई भी डिजीज नहीं देगा, बिकॉज उसमें जो इंप्योरिटी है वो तो निकल गई। शुगर इज ए इंप्योरिटी, बट लेकिन प्रसाद में कोई इंप्योरिटी नहीं होती। जो पर्सन बनाता अगर शुद्ध भाव से बनाए तो उसके भाव इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। और फाइनली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योर होनी चाहिए। तेल कैसा है, वेजिटेबल्स कैसे हैं, कुकिंग के और बाकी जो नमक कैसा है, ये सारे मिलके आता है ईट वेल। आइए बाकी 3 पॉइंट्स को और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है जो मेरे पर्सनल बहुत नजदीक रुचि का विषय है, स्पीक गुड। स्पीक गुड, कीप फिट, ईट वेल, स्पीक गुड। जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुर्यात। न तो मैं किसी का गाली गलोच करूंगा, ना अपशब्द बोलूंगा। आज की जनरेशन में स्लैक लैंग्वेज के नाम पे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। नो, अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो मैं कोई भी ऐसा कोई एक शब्द भी नहीं बोलूंगा जो किसी को आहत कर दे। वायलेंस में भी चर्चा हुई, आज के टाइम में सबसे बड़ी वायलेंस क्या होती है? स्पीच वायलेंस। कुछ भी बोल दिया, किसी को आहत कर दिया, सरकास्टिक कमेंट कर दिया। 3 C's की जो हमने चर्चा की, कंडेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। निंदा, चुगली नहीं बोलने का। खाली यही नहीं कि असत्य नहीं बोलना, बोलो तब भी मृदु बोलो, मृदुभाषी, अल्पहारी मृदुभाषी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। और उससे ज्यादा स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। बड़बड़ बड़बड़ खाली दिन भर बोलते रहे। मौन से क्या होता है? शक्ति का संरक्षण होता है, वी प्रिजर्व द एनर्जी। और ज्यादा बोलने से वी डिस्ट्रॉय अवर एनर्जी। साधु महात्मा सब ऋषि मुनि मौन रहते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी मौन रहते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। क्यों? बोलने से हमारी ऊर्जा का क्या होता है? स्खलन होता है, वी डिस्ट्रॉय। सो बेसिकली स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। इसमें आता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हम कोई भी कम्युनिकेशन करें, व्यापार में है, कई बार हमको पैसा चाहिए, हमारे जो डेटर्स है उनसे पैसा मंगवाना है, लेकिन जरूरी नहीं उन पे गुस्सा करें, जरूरी नहीं है उनको आहत करें। वो नहीं समय पे दे पाया, उसकी मजबूरी हो सकती है, बट कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी वेरी नॉन वायलेंट। इट कैन नॉट बी हिंसक। नो अब्यूसिव लैंग्वेज, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक बड़े ऐसा लगना चाहिए जिसके आदमी के भीतर उदितो रिजुता उदितो मृदुता, कि मन मोहक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है थिंक पॉजिटिव। कीप फिट, ईट वेल, स्पीक गुड एंड थिंक पॉजिटिव। जो मैंने स्ट्रेस की बात की, जो मैंने कहा हम चाहते हैं थिंक पॉजिटिव, इस पे बहुत मोटिवेशनल टॉक्स हुए हैं, लेकिन सोचे कैसे? सोचने जाते हैं तो नकारात्मक भाव विचार आ जाते हैं। तो उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके हैं। हाउ टू थिंक पॉजिटिव। पहले तो ये सोच लें, जो एनर्जी इज इक्वल टू mc², हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकता के आधार पे जाने तो जैसी एनर्जी होगी वैसा ही इंप्लीमेंटेशन होगा, वैसा ही मैनिफेस्टेशन होगा। एनर्जी कहां स्टोर होती है? माइंड में। भाव में एनर्जी भावों में नहीं रहती। भाव इज ए वाइब्रेशंस which gets converted into energy in the mindset। तो तभी ई एनर्जी। तो माइंड में क्या, हमारे विचार कैसे हैं, विचारों का हमारा सोच, अवर थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम दूसरे का भला सोचते हैं या बुरा सोचते हैं।
हम स्वार्थ की भावना है या परोपकार की भावना है, किसी को दुख देने की भावना है या किसी को सुख पहुंचाने की भावना है। हमारा विचार, भावना माने यहां विचार। तो इसके क्या करना, मन में क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर मैं वही गीता की बात बोल रहा हूं। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो नेगेटिविटी है ही नहीं ना। बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो क्या है? वी अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिविटी फ्रॉम द कॉस्मोस। क्यों? जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, मेरे भगवत की यही कृपा है, होइए वही जो राम रुचि राखा। राम की यही कृपा है, ठाकुर जी की यही मर्जी है। तो जो होता वो होने दो ना, मेरा काम कर्म करना है। यू डू योर जॉब, ठाकुर जी विल डू हिज जॉब। आप भक्ति करो, अपना पुरुषार्थ करो, साथ में भक्ति करो। ये गुरु का फर्ज बनता है, गुरु पे बहुत बड़ा कर्ज है। अगर उसने आपकी भक्ति स्वीकार की है तो अगर आपको उसका आशीर्वाद नहीं दे, ही विल बी इंडेटेड। और उसका डेट तभी पूरा होता है जब उस भक्ति के अवज में आप उसको प्रसाद दें, उसकी मनोकामना पूरी करें। एक मंत्र आता है, ओम ह्रीं श्रीं हरम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष कल्पदानी पुरुषादानी धनेन्द्र पद्मावती सताए मन मनो वांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। कि मेरी मन की जो वांछा है, कामना है, इच्छा है, अगर वो सही है, अगर वो दूसरे के लिए अहितकारी नहीं है, इफ दैट इज द ट्रुथ, तो ये गुरु का कर्तव्य बनता है या तो उसकी भक्ति स्वीकारे नहीं, अगर स्वीकारे तो अपनी पूरी उसके कर्मों के आधार पे होगा, वही द्रव्य क्षेत्र भाव काल के आधार पे, कर्मों के आधार पे, लेकिन अपने पूरा प्रयास करे कि ये अगर मेरी साधना की सिद्धि कब होती है? जब मैं उसका प्रसाद अपने भक्तों को बांटता हूं। तो थिंक पॉजिटिव, जिसमें मैंने बताया भक्ति मार्ग के द्वारा आप जाओगे तो भय नहीं लगेगा। आदमी भयभीत कब होता है? जब लगता है अरे मेरा क्या होगा, ये कैसे होगा, ऐसे हो गया। तो संकल्प और विकल्प में जिएगा। नो नेगेटिव थॉट्स, नो गिल्ट, नो रिग्रेट। इट हैड टू हैपन, इट हैपेंड। ऐसा क्यों हुआ? होना था। इसने तुम्हारा पैसा मार दिया, उसकी मांगत बाकी थी। पॉजिटिविटी, हर दुख में एक सुख निहित है, हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी निहित है। तो वी शुड थिंक ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। महात्मा गांधी के पास ब्रिटिशर्स कई बार कुछ पत्र भेजते थे, और जिसमें हो सकता है नॉनसेंस बातें लिखी भी रही हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें की चर्चा वो करते थे जो भारत की स्वतंत्रता के हित में नहीं थे। वो क्या करते थे? उसकी जो पिन थी जिससे वो कागज, अगर 2 कागज है, लगा के भेजते थे। बोलते पिन काम आ जाएगी, और कागज को उल्टा करके, ये मेरे कागज उन्होंने मेरे को गिफ्ट में भेजा है, मैं इस पे अपना कुछ लिख सकता हूं। आपका ध्यान होगा तो जेल में जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, वो वही पन्ने थे जो पत्र ब्रिटिशर्स ने उनको भेजे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नो संकल्प, नो विकल्प, नो गिल्ट, नो रिग्रेट, नी से सम, कि जो होना था वो हो रहा है। थोड़ा सा और आगे चलें तो नॉट इल फीलिंग फॉर अदर्स, विचारों में वैचारिक क्रांति, नए सोच के द्वारा जो अपने आया, बगले युग की धारा, हम किसी का अहित करने की दूर, अहित करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नो इल फीलिंग्स, नो नेगेटिविटी, शुद्ध विचार। और नेक्स्ट फाइनली आता है डेवलप हायर इमोशंस, क्योंकि जैसे भाव वैसे विचार। तो हमारे कसाय रहित रहे, नेगेटिविटी हमारे भावों में भी नहीं आए। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। वी कैन नॉट बी वायलेंट, वी विल नॉट बी एंगर। लाइक एंगर इज ए वेरी, लाइक इसका नशा ड्रग से भी ज्यादा भारी है। सो जो डी एडिक्शन, वाइसेस, कसाय, जो भी बोलते हैं, अष्टमद, जिस भी भाषा में आप समझें, क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी एंगर, ग्रीड, कॉन्स्पिरेसी, अटैचमेंट और प्राइड, ईगो। वी हैव टू लेट गो ऑल दीज फैक्टर्स। और फाइनली the last point of the whole session is relax and enjoy. If you really want to be success in your life, just relax. जिसको योग की भाषा में बोलते हैं सवासन। Just surrender your body to the nature, surrender yourself to the nature, surrender your thoughts to the nature, surrender your feelings to the nature, and enjoy. If there are 10 reasons to be worried about,
There are 10 reasons to be sad about. There are 100 reasons to be happy about. Be happy and spread happiness. कई ऐसे संघ हैं जो बताते हैं हर हाल में खुश रहो. छत से पानी टपक रहा है, बाकी सब ठीक है. गाय दूध नहीं दे रही, बाकी सब ठीक है. बछड़ा मर गया, बाकी सब ठीक है. सब ठीक है ना. हाउ डू यू डू? आई एम गुड. जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय. ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं. और जब आदमी इस स्थिति में पहुंचता है कि आई एम गुड, आई विल डू गुड, आई विल फील गुड एंड देयर इज अ गुड एवरीवेयर, तब आदमी में कहीं कोई भय, चिंता, फिटनेस भी अच्छी रहती है, आहार भी अच्छा हो जाता है, वचन भी बढ़िया हो जाता है, उसका सोचने का मनन भी अच्छा हो जाता है, उसकी विचारधारा भी बदल जाती है, एंड ही विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल. बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस. Friends, thank you very much for giving me the patient listening. We have concluded today with all the 25 elements, all the 25 factors which affect our thoughts, which affect our feelings, which जो हमारे सोच को सुधार कर सके, प्योरीफाई ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, जिससे हम युग की धारा बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, विकास की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, शिखर को प्राप्त कर सकते हैं. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम.